हेलो दोस्तों, तो इससे पहली वीडियो में हम मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाओं के बारे में पढ़ चुके थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन में जो नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एंड मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम oogenesis कहते हैं। इसके बाद युग्मक स्थानांतरण एंड इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक क्लियर किए थे। आज के वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करें कि नर प्रजनन तंत्र ये स्थित कहाँ पे होता है। इसकी पोजीशन की यदि हम बात करें तो ये हमारे शरीर में उदर गुहा के श्रोणि क्षेत्र यानी कि पेल्विक रीजन में स्थित होता है। जो हमारा एब्डोमिनल होता है उसके श्रोणि क्षेत्र में इसका स्थान होता है, ठीक है। और नॉर्मली यदि हम नर प्रजनन तंत्र को डिवाइड करें तो हम इसे दो भागों में डिवाइड करके रीड कर सकते हैं, जो कि हमने इस प्रकार डिवाइड किया है। मनुष्य में जनन अंग जो ऑर्गन होते हैं उन्हीं के द्वारा ये कंप्लीट होता है सारा। तो उनको हम दो टाइप में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। प्रथम प्राथमिक जनन अंग एंड सेकंड सहायक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? प्राथमिक जनन अंग हमारे वृषण होते हैं, टेस्टिस किसे कहते हैं, जो एक पेयर में पाए जाते हैं, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है? युग्मक का निर्माण, युग्मक निर्माण। टेस्टिस हमारे युग्मक का निर्माण करते हैं। एंड सहायक जनन अंग में बात करें, ये युग्मक का तो निर्माण नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखा है युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन युग्मकों को सक्रियण व निर्माण स्थल से निषेचन स्थल तक ले जाने का कार्य जरूर करते हैं। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी रिक्वायर होती है, उन्हें न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता पड़ती है। देन न्यूट्रिशन एंड उनके अकॉर्डिंग उनका वातावरण बनाने का कार्य हमारे सहायक जनन अंग करते हैं, और उनको मादा जनन पथ तक पहुंचाने का कार्य इस सहायक जनन अंग करते हैं। नाउ मनुष्य में जनन अंग है, उनको हम डिटेल से एक एक ऑर्गन को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि उसका वर्क क्या होता है। तो प्राथमिक जनन अंग में, जैसा कि अभी पीछे देख चुके हैं, टू टाइप में डिवाइड करके प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में वृषण टेस्टिस आता है, जिसका वर्क होता है युग्मक निर्माण, जिसका युग्मक नर युग्मक यानी कि युग्मक निर्माण करता है, ये युग्मक फॉर्मेशन करता है। एंड लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। बात करेंगे सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं और उनका वर्क क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले नलिकाएं आती हैं, डक्ट्स। एंड डक्ट्स में क्या आता है? शुक्र वाहिकाएं, वसा इफ्रेंशिया आती है, जिसे हम अपवाहिक नलिका भी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक स्थानांतरण हुए। तो शुक्र वाहिकाएं यानी कि वसा इफ्रेंशिया वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक स्थानांतरण करती है। और इनकी रिक्वायर क्यों होती है? क्योंकि देखो, कोई चीज़ बनती है कहीं और उसे जो चीज़ जहाँ बनती है वहीं तो थोड़ी नहीं यूज की जाती है, तो दूसरी जगह यूज जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता तो पड़ेगी। जैसे कि हम अपने पौधों को पानी देते हैं, समर के थ्रू पहुँचाते हैं, तो हमें पौधों तक पानी पहुँचाने के लिए कोई नली की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके माध्यम से वहाँ पहुँचेगा, डायरेक्ट फेंकने से तो नहीं पहुँचेगा। तो इसी प्रकार हमें एक विशेष स्थान पर वृषण में जो स्पर्म बन रहे हैं उनको एक विशेष स्थान पर पहुँचाने के लिए हमें शुक्र वाहिकाएँ जो नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है,
वो इसी प्रकार कार्य करती हैं। वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक स्थानांतरण करती हैं। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, टेस्टिस है। यहाँ पर ये जो रेज टाइप की ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारी होती हैं वसा इफ्रेंशिया है, ठीक है। ये हमारी वसा इफ्रेंशिया है और यहीं पर एक देख सकते हो ये एपिडाइडमिस है, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो वसा इफ्रेंशिया स्पर्म को एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर स्थानांतरण करती है। एंड नेक्स्ट हम जो नलिका आप देखेंगे बहुत ही अधिवृषण एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का इसका वर्क क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन व कुछ समय तक संग्रह में स्टोर करता है। कोई चीज़ कहीं बनती है तो बनने के बाद तुरंत तो उसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो कोई चीज़ बनती है तो उसे कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं प्लेस पर स्टोर तो किया जाएगा। तो वो स्टोर करने का कार्य अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस करता है। एंड नेक्स्ट नलिका होती है वो शुक्रवाहिका होती है। शुक्रवाहिका यानी कि वसा इफ्रेंशिया होती है। वसा इफ्रेंशिया का वर्क देखेंगे तो शुक्राणुओं का परिवहन, स्पर्म का परिवहन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य शुक्रवाहिका करती है, वसा इफ्रेंशिया करती है। और स्खलन नलिका नेक्स्ट नली होती है वो स्खलन नलिका होती है। यहाँ पर स्खलन नलिका का हम वर्क देखेंगे तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिनी तक ले जाना। शुक्राणुओं को स्पर्म्स को शुक्रवाहिका से मूत्र वाहिनी तक ले जाने का कार्य हमारा स्खलन नलिका करती है, ठीक है। ले जाना ओके, सॉरी यहाँ पर गलती हुई, ले जाना होता है। अब मूत्र वाहिनी का कार्य क्या होता है? वीर्य का परिवहन करना या ट्रांसफरिंग फीमेल ऑर्गन, ओके। तो ये हमारा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आती हैं वो हमारी आती हैं ग्लैंड्स। इसमें ग्रंथियाँ आती हैं। तो ग्लैंड्स भी क्योंकि किसी चीज़ के बनने के लिए उसमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमारी ग्लैंड्स हेल्पफुल होती हैं। तो ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली ग्रंथ आती है सेमिनल वेसल्स यानी शुक्राशय। शुक्राशय पहले आता है। इस शुक्राशय के कार्य की बात करें तो वीर्य के द्रव भाग का फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारा सीमेन होता है, सीमेन में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें द्रव भाग का फॉर्मेशन हमारा शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसल्स करती है। एंड सेकंड ग्लैंड की बात करें तो वो हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि या ग्लैंड, इसके कार्य की बात करें तो वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। ये भी वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। एंड नेक्स्ट ग्लैंड होती है, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट ग्लैंड आती है वो हमारी होती है वल्वो यूरेथ्रल या इसे काउपर्स ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्रंथि के वर्क की बात करें तो वीर्य के द्रव भाग का निर्माण
एवं स्नेहन, मेन वर्क होता है स्नेहन, मतलब इस संपर्क को बढ़ाती है। ठीक है, लास्ट सहायक जनन अंग में आता है बाह्य जननेंद्री। बाह्य जननेंद्री में क्या आता है, बाह्य जननेंद्री, इसमें लिंग या इसे हम पेनिस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, मैथुन, मैथुन अंग कहते हैं। इसी के माध्यम से वीर जो स्पर्म होता है वो फीमेल ऑर्गन तक ट्रांसफर किया जाता है। हमारा कंप्लीट हुआ ये नर जनन तंत्र के भाग जो हमने क्लियर किए हैं। एंड नेक्स्ट प्राथमिक जनन अंग जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस के बारे में अगली वीडियो में डिटेल से विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इससे किस प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और क्या टेम्परेचर रहता है। ये सारी डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।